गरुड़ पुराण सार अध्याय 2। मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर धर्मर्थ वीडियो में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बिंता पुत्र गरुण, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। आथ शास्त्रानुसार यथायोग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका विधि विधान से अग्निदाह संस्कार करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस तुमती नारी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज बोने के समान है, जिससे आगे जीव की शुभगति का निश्चय होता है। शवभूमि तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धापूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथाविधान उपयोग करना चाहिए। अंतिम संस्कार के लिए मंडल का निर्माण। सबसे पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए, तदनंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहां पृथ्वी पर मलमूत्र आदि का संबंध नहीं है वहां वह सदा पवित्र है, और जहां मलमूत्र आदि का लेप अर्थात संबंध है वहां मलमूत्र आदि का अपसारण करके गोबर से लेप करने पर वह शुद्ध होती है। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन्न व्यक्ति में यक्ष पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूरकर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन्न की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुनाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमिका मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। आठ मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राणत्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। हे गरुड़, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए न तो श्राद्ध का विधान है और न तो जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। तिल कुश आदि का महत्व। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। आठ तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गोमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करें, ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के समान है। तर्पण दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है,
उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना। सागर में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है।